ताजपोशी जो है वो लगभग तय हो चुकी है। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। समन्वय बिठाकर और समन्वय के साथ में सर्वसम्मति से चुनाव का कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। कल हमारी और प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, फॉर्म आवेदन आ गए हैं। उसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद के माननीय सदस्यों का और चुनाव का प्रक्रिया शुरू करके उनके फॉर्म भी आ गए हैं। उनकी घोषणा अभी हमारे और विजय रूपाणी जी करेंगे। इसी क्रम में भाइयों, आपका सहयोग समर्थन, ये जो टीम मेरे सामने बैठी है, कहते हैं हमने करवाया, लेकिन मेरी पूरी टीम ने मिलकर के और मेरे सहयोगी दामोदर जी, हरिराम जी है, सुशील कटारा जी है, डॉक्टर अपूर्वा जी है, सब ने मिलकर के पूरे 4 महीने का समय लगाया और एक श्रेष्ठ और बढ़िया संगठन और खड़ा करने का हमने प्रयास किया है। अब हमारा लक्ष्य मात्र एक है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कमल खिले, पुनः भाजपा सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पुनः 29 के अंदर हम सत्ता में आए। इसी लक्ष्य और भावना के साथ में ये टीम राजस्थान मिलकर के और काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय चुनाव अधिकारी जी। पिछले 4 महीने तक जो यात्रा, जो संगठन का काम किया, निश्चित रूप से सब कार्यकर्ताओं को ध्यान में होना चाहिए। इसलिए बूथ से लगाकर आज तक की जो प्रक्रिया थी वो आपने प्रस्तावना के तौर पर रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा कि राजस्थान प्रदेश के संगठन में केंद्र की तरफ से चुनाव की भूमिका निभा रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात में विद्यार्थी परिषद से लगाकर प्रदेश के महामंत्री और मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी के तौर पर संगठन का काम देख रहे आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी से आग्रह करूंगा कि आज आप यहां पधार कर हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अध्यक्ष की घोषणा भी करें और अपना मार्गदर्शन भी दें। आदरणीय विजय भाई रूपाणी। वैसे जल्दी घोषणा नहीं करूंगा, पहले मुझको आप सबको सुनना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश के प्रभारी सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर राधा मोहन जी, मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, और जिन्होंने ये पूरे संगठन के चुनाव प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे माननीय नारायण जी पंचारिया जी, उपस्थित सभी पूर्व अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी एमएलए और वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक, यानी कि बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, ये पूरा इतिहास हम सब जानते हैं कि अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी दिया, अनेक नेताओं ने भी बलिदान दिया, अनेक कार्यकर्ताओं ने पूरी अपनी जिंदगी पार्टी के काम पर लगाकर भारत माता की जय का जय घोष करते हुए इस पार्टी को अनेक चुनौतियों का सामना करते करते हम आगे ले जा पाए। अब सबको पता है कि इमरजेंसी जब लगी तब लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता थी, और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने देश के हित में, लोकतंत्र के हित में अपना दिया को बुझाकर, दीपक को बुझाकर, हमने जनता पार्टी में अपने
आप पार्टी को विलीन किया। बाद में इमरजेंसी के बाद जनता सरकार बनी। जनता सरकार बनने के बाद हमारे विरोधियों ने कुप्रचार करते करते भारतीय जनता पार्टी का जन्म दे दिया और हम जनता पार्टी से अलग निकले और भारतीय जनता पार्टी बनी। और उस वक्त हमारी स्थिति पूरी अच्छी नहीं थी। फिर भी अटल जी ने बॉम्बे अधिवेशन में बड़े विश्वास के साथ उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये पूरे समंदर के सामने मैं ये भविष्यवाणी करते हुए एक साहस कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज पूरे देश में कमल खिल गया है। हमने इस बार दिल्ली में भी 27 साल के बाद कमल खिला और हमारी सरकार बनी। 3 बार हमारी सरकारें बनी और कई राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूरा कमल आज खिल गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है और ये सब बनने का कारण संगठन हमारा सशक्त संगठन है। हमारा जो सूत्र था कि भारत सशक्त भाजपा, यानी कि भाजपा अगर हमारा संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो भारत भी मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी सरकारें तब मजबूत बनेगी कि हमारे संगठन भी मजबूत बने। और हम मानते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। हमारी पार्टी कोई परिवार के आधार पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, वंश परंपरागत काम करने वाली पार्टी नहीं है। दूसरी पार्टियां सिर्फ परिवार की पार्टी है और हमारी पार्टी इससे अलग है। पार्टी विद द डिफरेंस हम महसूस कर रहे हैं और कार्यकर्ता को हमारी पार्टी में अलग अलग मौका भी मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। हमारी कार्य पद्धति भी ऐसी है कि हमारे यहां जो हमारे वेल विशर है वो वेल विशर का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वेल विशर में से कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता में से नेता बनने की सुविधा इस पार्टी में ही है। और हमारे यहां चाय बेचने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहां कार्यक्रम में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक अलग विशेषता रही है और कार्यकर्ता हमारे यहां केंद्र स्थान पर है। और हम मानते हैं कि संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो इससे देश को नुकसान होने वाला है। हम मानते हैं कि सत्ता का जन्म भी संगठन में से होता है, सत्ता बाहर से नहीं आती है, वो संगठन में सत्ता का जन्म मिलता है। जहां जहां संगठन मजबूत था वहां वहां इजीली सत्ता में पार्टी आ गई और आज हमारी सरकारें चल रही है। भाई और बहनों, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन का हम चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। हमारे यहां बूथ में समिति, हमारे यहां बूथ से आगे तहसील यानी कि मंडल समिति, हमारे यहां मंडल समिति के आगे जिला समिति और जिला के आगे प्रदेश और प्रदेश के बाद हम राष्ट्रीय समिति बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चुनाव करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि राजस्थान में बूथ समिति, मंडल समिति और जिला समिति सर्वसम्मति से सबको साथ में लेकर, सबको साथ विचार विमर्श करते हुए कोई भी निर्विरोध यानी कि यह समिति बन गई और अध्यक्ष भी सब बन गए, जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हम सर्वसम्मति से निर्विरोध आज ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। राजस्थान के कार्यकर्ता को भी, राजस्थान के नेताओं को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि हमारी जो परंपरा है
कि ये परिवार है और हम सब साथ में मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी जिसको देते हैं वो व्यवस्था है, और व्यवस्था के कारण हम एक को प्रमुख अध्यक्ष बनाते हैं, बाकी को महामंत्री बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं, और सब साथ में मिलकर कार्यकर्ता हम काम करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, और इस परंपरा के कारण हम पार्टी को एक यानी कि पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी में संगठन का महत्व तो है। पार्टी में हम सत्ता और संगठन दोनों का महत्व ध्यान में रखते हुए साथ में मिलकर हम सब काम करते हैं। और इसलिए सत्ता में जो बैठने वाले लोग हैं वो भी संगठन के कार्यकर्ता को संगठन के साथ लेकर सत्ता में आगे बढ़ते हैं, और जो योजनाएं बनती है वो संगठन के आधार पर हम नीचे तक ले जाकर जनता और सरकार दोनों के बीच कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से हम काम करते हैं। और जनता और सरकार का बीच में रहते हुए वो दोनों दूर ना हो जाए उसकी भी हम परवाह करते हैं, ध्यान भी रखते हैं। और इसके कारण हमारी सरकारें जहां जहां है, जैसे गुजरात, हम 27 साल से सत्ता में है, सरकारें चल रही है, और आने वाले दिन में भी लोग मानते हैं कि और भी 25 साल सरकार रहेगी, क्योंकि गुजरात में संगठन और सरकार साथ में काम कर रहे हैं। वैसे राजस्थान में भी यही स्थिति है। तो जहां जहां सरकारें बनती है वहां लंबे समय तक सरकार हम चलाते हैं। उसका कारण संगठन को साथ में लेकर संगठन को मजबूत करते हुए संगठन के द्वारा जनता और सरकार के बीच ये जो ब्रिज बनता है, और उसके कारण हमारी सरकारें लंबे समय तक चलती है। भाइयों बहनों, राजस्थान भी एक पुराना जनसंघ से लेकर आज तक हमारा संगठन यहां रहा है, और राजस्थान के संगठन के कारण देश में भी राजस्थान में से प्रेरणा लेते हुए बाकी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी राजस्थान से प्रेरणा ली है। हम सब जानते हैं कि सुंदर सिंह जी भंडारी, हमारे भैरव सिंह जी शेखावत, हमारे जेपी माथुर जी, ये सब लोगों ने राजस्थान में काम की शुरुआत की थी, और राजस्थान से लेकर पूरे देश में संगठन का व्याप बढ़ाने के लिए राजस्थान ने नेतृत्व दिया है। और आज इसके कारण राजस्थान में कई कार्यकर्ताओं ने वर्षों से काम करते करते इस संगठन को इस ऊंचाई पर ले जाने में बहुत लोगों ने परिश्रम किया है, समय भी दिया, जिंदगी पूरी खपा दी, बलिदान भी दिया होगा। और इससे कारण आज हम राजस्थान में इतनी ताकतवर संगठन हमने बनाया है, और इसके श्रेय राजस्थान के हमारे पुराने कार्यकर्ता के जो उन्होंने जो श्रम किया, परिश्रम किया, उसके कारण आज राजस्थान की स्थिति भी हमारे लिए मजबूत है। और उसके भी आज हमें याद करना है, और उसमें से प्रेरणा लेकर आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारी कार्य पद्धति आप सब जानते हैं कि हम 5 क के आधार पर पार्टी चलाते हैं। कार्यकर्ता हमारे लिए केंद्र स्थान पर है, कार्यक्रम करते हैं, हमारे यहां कार्यालय, सभी जगह कार्यालय भी है, कार्यालय की व्यवस्था है, किसी के घर से पार्टी नहीं चलती है, कार्यालय से पार्टी चलती है। यानी कि कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष और कार्य पद्धति, ये 5 क के आधार पर हम आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और एक गुड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ताकतवर संगठन हमने खड़ा किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में जिनको जिम्मेवारी मिलने वाली है वो सब ये 5 क में ध्यान में रखते हुए आने वाले दिन में काम करेंगे। मैं घोषणा तो करूंगा अध्यक्ष की, लेकिन हम सब जानते हैं, किसी को हम पूछते हैं, हम किसी को ये नहीं पूछते कि आपके पास कौन सा होद्दा है, कौन सा पद है, हम पूछते हैं कि आपके पास किसकी क्या जिम्मेवारी है। यानी कि जिम्मेवारी, दायित्व, ये हमारे लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। कोई होद्दा और पद ये शब्द नहीं है कि आपके पास कौन सा पद है,
हम पूछते हैं आपके पास कौन सा दायित्व है, तो दायित्व इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें ये पद नहीं है, ये पद नहीं है, ये दायित्व है। हम कहते हैं कि हमारे यहां ये जो अध्यक्ष पद, ये कोई अलंकार नहीं है, अलंकार की चीज भी नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं है, ये परीक्षा है। जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे उनके लिए प्रतिष्ठा नहीं, ये परीक्षा होगी, ये सम्मान नहीं, ये चुनौती है कि जो जो चुनौतियां आएगी उसमें से पार्टी को बाहर निकालना है। क्योंकि भाई साहब ने जो बताया कि इतने हजारों प्राथमिक सदस्य हमारे पार्टी के हैं, इतने हजारों हमारे लाखों प्राथमिक सदस्य है और हजारों हमारे सक्रिय सदस्य है, और काफी ऑफिस बेरर हमारे दायित्व निभाने वाले कार्यकर्ता की जिम्मेवारी ये प्रदेश अध्यक्ष पर बनती है। इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बड़ी चुनौती भी है, बड़ी परीक्षा भी है, बड़ा दायित्व है, और मुझे पूरी श्रद्धा है कि अभी जो घोषणा होगी वो हमारे राजस्थान के अध्यक्ष ये पूरे दायित्व अपने आप ये सभी कार्यकर्ता के सहयोग के साथ जिम्मेवारी निभाएंगे ठीक से, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो पंचनिष्ठा जो है, हमारे लिए देश प्रथम है, देश हित के खिलाफ कुछ भी नहीं, हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, इसी प्रकार की निष्ठा के साथ इस संगठन में और निष्ठावान कार्यकर्ता आगे से आगे बढ़ते जाए, सबको साथ लेके चले, सभी क्षेत्र में सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी काम बने, कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी न रहे, कोई कोना बाकी न रहे कि जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन न हो, और जो संगठन है इसे और मजबूती के साथ उसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे पूरी श्रद्धा है। मैं अब घोषणा करता हूं कि कल जो हमने बताया था संविधान के अनुसार, उसमें जिसको प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाना है उसके लिए सपोर्ट और उनका प्रस्ताव रखने के लिए 2 घंटे का मोहलत दिया था। कल 5 प्रपोजल अलग अलग लोगों से मिली, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ लोगों ने जो प्रपोजल रखी उसमें एक ही नाम था, और वो सभी पर्चा उसकी जांच करने के बाद केंद्र के हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करते हुए अब फैसला हो गया है, और मैं घोषणा करता हूं कि मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे और उन पर यह जिम्मेवारी रहेगी। और हमारे 25 राष्ट्रीय जो परिषद है उसके सदस्य का नाम घोषित करता हूं। श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, श्री अशोक परनामी जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी, सीपी जोशी जी, राजेंद्र राठौर जी, ओंकार सिंह लखावत जी, नारायण लाल पंचारिया जी, मदन दिलावर जी, जोगराम पटेल जी, CR चौधरी जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, प्रभुलाल सैनी जी, श्रीमती अनीता बदेल जी, रामेत यादव जी, जसवंत सिंह बिश्नोई जी, कनकमल कटारा जी, रामकिशोर मीणा जी, अजयपाल सिंह जी, निर्मल कुमावत जी, प्रसन्न चंद्र मेहता जी, प्रतापलाल गमेती जी और ओम प्रकाश गंगोरिया जी, वो 25 लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनेंगे। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान की और आगे बढ़ेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अध्यक्ष जी को अब मंच पर ऊपर आइए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
सब अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें जोरदार तालियों से। हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का आदरणीय चुनाव अधिकारी जी ने घोषणा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अपने स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब और आदरणीय औकार सिंह जी लखावत साहब से आग्रह करूंगा, वो भी मंच पर हमारी चुनाव संगठन पर्व की टोली में थे। मैं अब मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब, आदरणीय राधा मोहन जी साफा, माला और दुपट्टे से उनका स्वागत करें। आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, आदरणीय दिया जी, प्रेम जी, आदरणीय नारायण जी भाई साहब, ओंकार सिंह जी भाई साहब, आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, सबसे आग्रह है कि आदरणीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का मंच के अतिथियों द्वारा स्वागत करें। जब हमारा कार्यक्रम मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह भी करूंगा कि मंच के द्वारा स्वागत के बाद उनको इन चुनाव की प्रक्रिया से जो निर्वाचित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कि स्वागत के बाद सर्टिफिकेट भी आप आदरणीय मदन जी भाई साहब को दें निर्वाचित होने का। सभागार में जो उपस्थित हैं हमारी पार्टी के सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण, उनको भी बाद में अवसर मंच के कार्यक्रम के समापन के समय पहले यहाँ की व्यवस्था कार्यक्रम की रखी है, इसलिए अभी सिर्फ मंच की व्यवस्था एक बार पूर्ण हो, इसके बाद में हमारे सभी जिलाध्यक्ष, मंत्रीगण, प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ गण, अभी नहीं, अभी सभी जिलाध्यक्ष अभी नहीं, बाद में प्रदेश के निर्वाचन का सर्टिफिकेट हमारे चुनाव अधिकारी जी विजय भाई रूपाणी जी, पर्यवेक्षक राधा मोहन जी, मुख्यमंत्री जी नारायण जी पंचारिया साहब से आग्रह है कि वह निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट देकर आगामी राजस्थान, एक नया राजस्थान संगठन की दृष्टि से खड़ा हो। ऐसा बोलो भारत माता की। अब मैं मीडिया बंधु से आग्रह है, आपने पूरा कवरेज इस संगठन पर्व का, हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी की घोषणा का सब कवरेज प्राप्त कर लिया है। मैं हमारे मीडिया प्रभारी से आग्रह करूंगा कि अब सब हमारे मीडिया के बंधुओं को बाहर आराम से लॉन में बिठाएं, उनको चाय नाश्ता। ठीक है, मंच से आग्रह हुआ है कि सबको यही कार्यक्रम रहने दें। अब मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि वह मार्गदर्शन दें। भारतीय जनता पार्टी